हेलो गाइस, तो आज हम शुरू करने वाले हैं फिजिक्स के लिए इम्पोर्टेंट डिफरेंशिएशन। ठीक है कि फिजिक्स में हमें क्लास 11th और 12th के लिए या फिर आईआईटी जेई मेंस के लिए भी हमें कितनी फिजिक्स में डिफरेंशिएशन की ज़रूरत है। ठीक है, हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारा फिजिक्स में ज़रूरत हो। ठीक है, वैसे डिफरेंशिएशन का पूरा एक चैप्टर है गाइस क्लास 12th में मैथ में, लेकिन हम फिजिक्स के लिए पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं। मैथमेटिकल टूल है ये हमारा डिफरेंशिएशन। ठीक है, और डिफरेंशिएशन जो है आप उसे ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि tan थीटा इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस x1 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। ठीक है, आप डिफरेंशिएशन को ऐसे भी बोल सकते हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब होता है कि अगर x की वैल्यू चेंज हो रही है तो x में चेंज आने से y में कितनी चेंज आएगी, ये होता है इसका मतलब गाइस। ठीक है, डिफरेंशिएशन का आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो स्लोप ऑफ y वर्सेस x। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फार्मूला चार्ट की। ठीक है, तो हमें फिजिक्स के लिए लगभग फार्मूला और उसे अप्लाई करना ही आना चाहिए, बस इतनी बात। अगर इतनी बात आपको आती है डिफरेंशिएशन में तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो पहला फार्मूला y इक्वल टू 5। ठीक है, 5 क्या है, एक कांस्टेंट यहाँ पे माना जाएगा गाइस। ठीक है, 5 को जैसे 5 6 7 8 9 ये सब जो भी लिखे मिलेंगे वो सब कांस्टेंट होंगे। आप कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो हमेशा ज़ीरो आएगा। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल इसीलिए लिया था। दूसरा y इक्वल टू एक्स की पावर n, इसका डिफरेंशिएशन आप करोगे तो डिफरेंशिएशन की एक खास बात होती है गाइस, कोई भी चीज़ लिखा हो उसे वो छोटा कर देता है। ठीक है, तो यहाँ x की पावर n लिखा है तो वो क्या करेगा, n यहाँ चला जाएगा और n में से एक घट जाएगा, यानी कि n यहाँ आ गया और x की पावर n माइनस वन। डिफरेंशिएशन की यही खासियत है गाइस, कुछ भी लिखा हो पावर में वो एक कम हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन का मतलब यही होता है कि किसी चीज़ को छोटा करके लिख देना। अब इसी का एग्जाम्पल है ये सेकंड वाले का कि y इक्वल टू एक्स की पावर 6 है। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम कितना होगा, पावर एक कम हो जाएगी और जो ये पावर होगा ये यहाँ कोफिशिएंट में आ जाएगा, इसे कोफिशिएंट भी पढ़ते हैं। तो 6x की पावर 5। ठीक है, मतलब जो भी लिखा हो एक कम कर दो। अब तीसरे को, वैसे तो ये हमारा चौथा है पॉइंट, लेकिन तीसरा मानते हैं हम। रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है गाइज 1/2 रूट एक्स। ठीक है, और ये कैसे आएगा मैंने यहाँ लिख भी दिया है, आप देख सकते हो। 5 का आएगा 5/x कहीं पे लिखा होगा और उसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो -5x की पावर -2 आएगा। ठीक है, उसके बाद e की पावर x का डेरिवेटिव जो होता है e की पावर x ही आता है वो हमेशा। log x का जो डेरिवेटिव होता है वो 1/x आता है। उसके बाद a की पावर x का जो डेरिवेटिव होता है वो a की पावर x log बेस a होता है। ठीक है, इसका मैंने एक यहाँ पे एग्जांपल इसीलिए लिया है, जैसे लिखा हो y इक्वल टू 4 की पावर x। ठीक है, ये 4 एक कांस्टेंट था, इसका डेरिवेटिव लेंगे हम तो 4 की पावर x, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ a की पावर x तो 4 की पावर x log बेस a तो log बेस 4। ये एग्जाम्पल के साथ है गाइज, ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा इसीलिए मैंने एग्जाम्पल भी लिया है। अब बात कर लेते हैं साइन एक्स। जो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है वो कोस एक्स होता है। ठीक है, कोस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स होता है। कोस एक्स का जो डेरिवेटिव आपको मिलेगा माइनस कोस एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, टेन एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो सेक स्क्वायर एक्स होगा, कोट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है गाइज जो कि आपको समझना चाहिए। जैसे पहली बात लिखा हो y इक्वल टू 2x, यानी कि हमें जो 2x को डिफ्रेंशिएट y है y को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में यहाँ जो लिखा हो उसको डिफ्रेंशिएट करो इस चीज़ को देख के। तो आप अगर लिखोगे dy/dr तो ये गलत है, dy/dr लिखोगे तो गलत, वो जीरो आएगा हमेशा, क्योंकि यहाँ पे जो y है वो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा। जैसे कि यहाँ देखो dy/dx आप करोगे तब जाके 2 आएगा, अगर आप dy/dr कर देते हो dy/d थीटा कर देते हो तब जीरो होगा। ये भी चीज़ आपको चेक करनी होगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि y इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, y इक्वल टू साइन थीटा तो dy/d थीटा, क्योंकि यहाँ पे किसको, y को हमें डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, तो हम dy/d थीटा लिखेंगे तब तो कोस थीटा आ जाएगा, लेकिन हम लिखेंगे dy/dx तो वो जीरो आएगा। रीज़न पूछो क्यों, क्योंकि हमें जो y को डिफ्रेंशिएट करना है वो x यहाँ जो लिखा होगा उसके रिस्पेक्ट में, यहाँ थीटा है थीटा के रिस्पेक्ट में, यहाँ x था तो x के रिस्पेक्ट में, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कुछ आपके लिए क्वेश्चन ले लिया। अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन बहुत सारे दे रखे हैं अलजेब्रा, आप उसे डिफरेंशिएट कर दो। जैसे कि अभी जितना ऊपर आपने पढ़ा है जितने भी फॉर्मूले, ये क्विक रिवीजन के लिए एक क्वेश्चन दिया गया। ठीक है,
मैं चाहता हूँ आप इसे खुद से करो, वैसे मैंने आंसर लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन में जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये तो बहुत ज़रूरी है, पूछो कैसे, प्रोडक्ट रूल। इसको यूवी मेथड भी बोलते हैं, वैसे इसे प्रोडक्ट रूल बोला जाता है मैथ में, ठीक है। जैसे कि आपको दे रखा हो y इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है, x इंटू साइन एक्स, इसे आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने का डिफरेंशिएशन में अलग रूल होता है गाइज, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ डिफरेंशिएशन में। यूवी मेथड दे रखा है, तो पहले u को एज इट इज छोड़ दो, dy बाई डी एक्स कर दो, यानी कि फर्स्ट को एज इट इज छोड़ दो, सेकंड वाले को डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। प्लस फिर जो आपने यहाँ डिफरेंशिएट किया है उसे आप इस बार मत करना, उसे छोड़ दो, फिर डी यू बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। एक बार फिर से समझते हैं, मान लेते हैं इसे फर्स्ट, ठीक है, और इसे मान लेते हैं सेकंड, ठीक। अब देखिए, फर्स्ट एज इट इज़ यानी कि यू एज इट इज़, ठीक है, सेकंड का डेरिवेटिव लिख दिया हमने, ठीक है, प्लस सेकंड एज इट इज, सेकंड वी था ना, तो सेकंड एज इट इज़ प्लस में फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये होता है आपका प्रोडक्ट रूल गाइस, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट मैं तो बोलूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन भी दे रखा है, देखिए आप, जैसे ऊपर क्वेश्चन था y इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट करना है, तो आप प्रोडक्ट रूल लगाओगे, ऐसे तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, तो डी वाई बाई डी एक्स करोगे, और यहाँ क्या था, फर्स्ट एज इट इज़, एक्स एज इट इज़, ठीक है, उसके बाद सेकंड का डिफरेंस डेरिवेटिव, तो सेकंड का डेरिवेटिव लोगे तो साइन एक्स का, अगर पीछे आपने याद किया हो जो फॉर्मूला चार्ट था हमारा, तो उसमें आता है कोस एक्स, आता है ना। उसके बाद सेकंड एज इट इज़, सेकंड एज इट इज़ हमने कर लिया, इसे सेकंड मान लिया हमने, ठीक है। सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो फर्स्ट हमारा क्या है, एक्स, यहाँ पे एक्स लिख दिया हमने, ठीक है। एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है गाइज, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना, जहाँ पे भी y इक्वल टू एक्स मिले उसका डेरिवेटिव 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ से x cos x आ गया, प्लस में sin x आ गया, ये हमारा हो गया डेरिवेटिव, निकल गया। अगला क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स, इसे आपको यूवी मेथड से या फिर प्रोडक्ट रूल के जरिए बोल दो डिफरेंशिएट करना है। तो हमने क्या पढ़ा है, फर्स्ट एज इट इज़, इसको फर्स्ट मान लो, ऐसे आप कर सकते हो, ऐसे आपकी लर्निंग बहुत अच्छी होगी, याद भी रहेगा आपको। फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव, तो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही होता है, ठीक, प्लस फर्स्ट सेकंड एज इट इज़, फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, मैंने अभी क्या बताया था, वो जो पावर होती है वो यहाँ कोफिशिएंट में आ जाती है और एक कम हो जाता है, तो एक्स की पावर 1 लिख लो या एक्स लिख लो, बात एक ही होता है। ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, चलिए आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं डिवीज़न, ठीक है, डिफरेंशिएशन में डिवीज़न, जिसे क्वोशिएंट रूल भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे लिखा हो y इक्वल टू यू बाई वी, ठीक है, आपको इसे डिफरेंशिएट करना है, तो इसका भी फॉर्मूला होता है, देखो आपको कैसे करना है। इसे मान लो फर्स्ट आप, ठीक है, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, ये इससे ईजी हो जाती है चीज़ें, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में सेकंड का स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा नोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। आप ध्यान से देखना, ऊपर ऊपर यहाँ नोमिनेटर, इसे ऊपर वाले के नोमिनेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहा जाता है। ऊपर में सेकंड एज इट इज़, ये बात ध्यान रखना, और फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है, माइनस माइनस फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, मैं फिर से, मैं चाहता हूँ आपको दम बिल्कुल समझ आ जाए क्या है, बार बार कहीं से और से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। सबसे पहले देखो, डिनोमिनेटर में v का स्क्वायर यानी सेकंड का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में यहाँ देखो अब नोमिनेटर में सेकंड एज इट इज़ v जिसे हमने माना था, ठीक है, फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस माइनस फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव, ये हमारा क्वेश्चन रूल होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन के जरिए समझते हैं इसे, ठीक है। y इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स दे रखा है, इससे बोला आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो क्वेश्चन रूल लगेगा, साफ दिख रहा है, a बाई बी के फॉर्म में, जहाँ आपको दिखे समझ जाओ, वही क्वेश्चन रूल लगेगा वहाँ पे। तो इसको डिफरेंशिएट किया डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ देखो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रखा, अगर आर के रिस्पेक्ट में होता तो जीरो, ये भी बात ध्यान रखना, ठीक। अब देखो, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ डिनोमिनेटर एज इट इज़, ठीक, फर्स्ट का डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स होता है, ठीक है, माइनस साइन एक्स एज इट इज़, और एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है। ये आ गया क्वेश्चन। मैं चाहता हूँ अगला क्वेश्चन आप ये खुद से ट्राई करें, ठीक। और इसी में आता है आपका चेन रूल, एक
ठीक है। चेन रूल में आपको तभी समझ आएगी जब पीछे के जितने भी मैंने अभी क्वेश्चन करवाए हैं आपको, अगर मतलब जितने भी फॉर्मूले करवाए हैं, अगर वो सारे फॉर्मूले आपको याद हैं तो आपको चेन रूल में बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होगी। इसलिए मैं चाहता हूँ आप सारे फॉर्मूले पीछे जितने भी मैंने करवाए हैं उसे आप याद कर लो। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं चेन रूल के। पहला, y इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये दे रखा है। अब हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है। तो चेन रूल की खासियत यही होती है कि आप पहला इमेजिन करोगे और दूसरा जो रियल है उसे डिफ्रेंशिएट करोगे। यानी पहले इमेजिन करके डिफ्रेंशिएट करो, पहली बात। दूसरी बात, आप रियल में जो लिखा है उसे डिफ्रेंशिएट करो। ये दो बात अगर आपको समझ आ गई फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो जैसे कि इसका dy बाई डी एक्स हम करेंगे, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी इसीलिए काट दिया हमने। dy बाई डी एक्स यहाँ पे जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसे, तो हम इमेजिन करेंगे पहले कि ये जो पूरी क्वांटिटी है वो सिर्फ x लिखी हुई है, ठीक है। पूरी क्वांटिटी क्या लिखी हुई है, ये पूरी क्वांटिटी मान ली हमने सिर्फ x लिखा हुआ है। तो रूट के अंदर x क्या होता है, रूट के अंदर x हो जाएगा आपका ये लिखा हुआ, हमने इमेजिन कर लिया, ठीक है। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, ये आता है ना 1/2 रूट एक्स, ठीक है। ये हमने इमेजिन करके डिफ्रेंशिएट किया। अब दूसरी बात, अब जो रियल में जो अंदर है रियलिटी में उसे वापस डिफ्रेंशिएट करो। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है और 1 जो कि कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 होता है, इसीलिए सिर्फ 2x था। ये हमारा हो गया सॉल्व, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी का ही, जैसे कि y इक्वल टू ई की पावर 2x, ये दे रखा है, इसका डेरिवेटिव लेना। तो डेरिवेटिव हम कैसे लेंगे, पहले इमेजिन हम कर लेंगे। आप इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पहले के आपके जितने भी ये फॉर्मूले मैंने करवाए वो सब याद होना चाहिए आपको, ठीक है। तभी आपको चेन रूल ज़्यादा समझ आएगी, वरना नहीं आएगी, सर के ऊपर से जाएगी। हम ये इमेजिन करेंगे ये ई की पावर एक्स है। रीज़न क्यों, क्योंकि हमें ई की पावर एक्स का ही फॉर्मूला पता है, ठीक है। हमने इमेजिन कर लिया ये जो है ये सिर्फ इतना ई की पावर ये इतना एक्स है, ठीक है। तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है डेरिवेटिव। अब वापस, लेकिन ये रियल में क्या है, हमने इमेजिन किया था रियल में ये 2x है, तो 2x का डेरिवेटिव 2 हो गया, सिंपल सा। तीसरा क्वेश्चन देखो और समझ आएगा। जैसे कि साइन एक्स स्क्वायर लिखा है यहाँ पे, ठीक है, इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो हमने इमेजिन किया कि ये सिर्फ साइन एक्स लिखा हुआ है, क्या लिखा है, साइन एक्स लिखा हुआ है सिर्फ, ठीक है। तो हमने इसका डेरिवेटिव किया तो कोस एक्स आ गया। साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स होता है। ये स्क्वायर हमने इमेजिन कर रखा वो भी एक्स था, ठीक है। अब रियल में ये एक्स नहीं एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया, ठीक है। पहले इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पहले आप इमेजिन करो, जो फॉर्मूले में था, जो हमने फॉर्मूला याद किया वैसा उसे बना दो, फिर जो रियल में है उसे डिफ्रेंशिएट कर दो। चौथा क्वेश्चन इसी का, log बेस ई की पावर 3x स्क्वायर, ये दे रखा है। लेकिन हमने पढ़ा log बेस ई की पावर x, यही पढ़ा है ना हमने। उसका क्या होता है 1/x होता है, ये x है हमारा, तो 1/3x स्क्वायर हो गया। लेकिन हमने इमेजिन किया कि log बेस ई की पावर x होगा यहाँ, लेकिन यहाँ ई की पावर x नहीं है, सिर्फ 3x स्क्वायर है। तो 3x स्क्वायर को अगेन डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएट कर दो तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, 3 मल्टीप्लाई कर दो 6x हो गया आंसर, ठीक है। अगला इसी का ही लास्ट पार्ट, जैसे y इक्वल टू साइन ई की पावर 2x लिखा है, ये थोड़ा लंबा जाएगा, देखना कैसे। तो यहाँ लिखा है साइन, अंदर ये जो एंगल होता है साइन का उसमें लिखा है ई की पावर 2x, तो हम मान लेते हैं ये पूरा साइन x है, ठीक है। हमने एज्यूम कर लिया भाई, हम इमेजिन कर रहे हैं साइन x है, ये साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स हो गया, ठीक है। अब रियलिटी में आते हैं, यहाँ कोस एक्स ये एक्स नहीं था, यहाँ कोस एक्स एंगल में एक्स नहीं था, यहाँ ई की पावर 2x था। तो ई की पावर 2x को फिर से इमेजिन करो। ई की पावर 2x का कहीं सुना है डेरिवेटिव का कोई फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसीलिए हम इमेजिन कर रहे हैं ई की पावर x, क्योंकि उसका फॉर्मूला होता है। तो ई की पावर x दोबारा से इमेजिन किया तो ई की पावर x ही आ गया, ठीक है। उसके बाद 2x, रियलिटी में ये ई की पावर x तो था नहीं, ये तो 2x है, तो 2x का अगेन डेरिवेटिव 2 आएगा, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, आप पहले फॉर्मूला जितने मैंने पीछे करवाए हैं वो सारे याद कर लो, उसके बाद ये क्वेश्चन आप करना। देखो आपको ना समझ आए, मेरी गारंटी है एकदम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं चौथी प्रॉपर्टी जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, समझो कि मोस्ट। इससे हम ये कंफर्म करते हैं, जैसे कि टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। इससे ये कंफर्म किया जाता है कि कहाँ पे वैल्यू मैक्सिमम और कहाँ पे मिनिमम है, ठीक है। इस बात का कंफर्म किया जाता है। अगर मान चलो आपसे पूछ ले फोर्स इज मैक्सिमम,
अब आप बताओगे कहाँ कहाँ पे फोर्स मैक्सिमम है, कहाँ पे मिनिमम है, ठीक है। आपसे पूछ ले कहाँ वर्क मैक्सिमम होगा, कहाँ वर्क मिनिमम होगा, ठीक है, ऐसे पूछ ले आप, तो आप कैसे बताओगे। तो सबसे पहले आप हॉरिजॉन्टल सरफेस बनाओगे, एक ऐसा कर्व मिलेगा आपको, एक ऐसा कर्व, और भी कर्व हो सकते हैं, लेकिन जहाँ पे हॉरिजॉन्टल आपका ये बनेगा हॉरिजॉन्टल कर्व, उस जगह पे आपकी जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी या फिर मिनिमम होगी, ये बात ध्यान रखना आपको, ठीक है। यहाँ लिखा भी है वेयर स्लोप dy by dx मेक हॉरिजॉन्टल टेंजेंट देयर dy by dx इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि जहाँ पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बनेगा उस जगह पे dy by dx की वैल्यू या तो मैक्सिमम होगी या तो मिनिमम होगी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। जैसे यहाँ dy by dx हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बना तो यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम दोनों है, ये बात ध्यान रखना। जैसे यहाँ हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बना तो यहाँ पे भी वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम दोनों है, ठीक। अब हमें बिल्कुल एक्यूरेट कंफर्म करना है कि किस जगह मिनिमम है और किस जगह मैक्सिमम है, ठीक है। इसे हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, ठीक। जैसे कि y इक्वल टू ये दे रखा है x की पावर 3/3 प्लस 5x² अपन में 2 प्लस 6x, ठीक है। आप इसे सबसे पहले डिफ्रेंशिएट कर दो तो dy बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में जो यहाँ होता है उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होता है। तो अब मैंने डिफ्रेंशिएशन में आपको बता रखा है जो भी पावर होती है कम हो जाती है, डिफ्रेंशिएशन किसी चीज़ को छोटा करने के लिए होता है। तो यहाँ x की पावर 3 है तो 3x² हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव अपन में 3, 5x² है तो यहाँ पे 10x 5 इंटू x² का 2x हो जाएगा और 6x का 6 हो गया इक्वल टू 0, ठीक है। 0 हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हमें पता करना है किस वैल्यू कहाँ पे ये जो वैल्यू है गिवन वो कहाँ पे मैक्सिमम है और कहाँ पे मिनिमम है। जहाँ पे भी हमें मैक्सिमम और मिनिमम पता करना होता है वहाँ dy बाई डी एक्स को कितना रखते हैं, 0 रखते हैं ना, तो 0 हमने इसीलिए रखा है यहाँ पे। डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये हमारी आ गई अलजेब्रा फॉर्म में, क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गई। अब इसे आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद x की दो वैल्यू आई, एक x की वैल्यू आई -3, ठीक है, और एक x की वैल्यू आई -2, दो वैल्यू आई। अब हमें दम कंफर्म पता करना है कि किस वैल्यू पे मैक्सिमम है और किस वैल्यू पे मिनिमम है। तो अब देखो हम क्या करने वाले, ध्यान से हम क्या करेंगे, जो ये इक्वेशन आई थी हमारी ये, ठीक है, ये जो इक्वेशन आई थी हमारी इसे हम दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे, यानी कि डबल डेरिवेटिव, ठीक है। क्या किया हमने, इस इक्वेशन को, इस क्वाड्रेटिक को हमने डबल डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। पीछे देखते हैं, जैसे कि ये रहा क्वेश्चन दे रखा हमारा, ठीक है, dy बाई डी एक्स ये आया था। अब हमने क्या किया, इसे डबल डिफरेंशिएट कर दिया, यानी कि d2y अपॉन में dx², ठीक है। अब इसे डिफरेंशिएट करो, x की पावर 2x, x की पावर 2 है तो 2x हो गया, 5x का 5 हो गया और 6 जो कि कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें यहाँ पर जो तुम्हारी x की दो वैल्यू आई थी, एक x इक्वल टू -2 और एक x इक्वल टू -3 आई थी ना, इसे पुट कर दो, पुट करो। यहाँ पे आया +1, इस जगह देखो आंसर आया +1, इस जगह आंसर आया -1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा उल्टा फंडा है, dy बाई डी एक्स पे तो मैक्सिमम मिनिमा दोनों होता है, ये बात हर किसी को पता है, ठीक है। dy बाई डी एक्स पे मैक्सिमम मिनिमा दोनों होता है, लेकिन जब डबल डेरिवेटिव करेंगे हम तो जहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आई, x की जो भी वैल्यू पॉजिटिव आई तो वो तो मिनिमम होगी, अगर नेगेटिव आई तो वो मैक्सिमम माना जाएगा। और यही मैथ्स का भी रूल है, आप मैथ्स में जब डिफरेंशिएशन पढ़ोगे 12th क्लास में तो आपको यही मिलेगा, जहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आई वो मिनिमम, जहाँ पे नेगेटिव आई वो मैक्सिमम, डबल डेरिवेटिव करने के बाद। तो यहाँ देखो ये पॉजिटिव वैल्यू आई है इसीलिए ये मिनिमम है इस जगह पे, और यहाँ पे ये मैक्सिमम है, ठीक है। यानी -2 पे ये मिनिमम है, -3 पे ये मैक्सिमम है। और इसी के साथ हमारा डेरिवेटिव हो गया, डिफरेंशिएशन कंप्लीट फिजिक्स के लिए। मैथ्स का बहुत बड़ा टॉपिक है ये, समझो कि बहुत बड़ा है, तो फिजिक्स के लिए कंप्लीट हो गया हमारा। जितनी फिजिक्स में इसकी रिक्वायरमेंट थी 11th 12th IIT JEE मेंस नीट जितनी भी एग्ज़ाम है सबके लिए इतना ही आपसे पूछा जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और लाइक ज़रूर करें वीडियो को।